यदि आप सेविंग अकाउंट रखते हो और सेविंग अकाउंट में अगर आपने एफडी करी हुई है तो फ्रेंड्स उस पे जो लगने वाला टीडीएस है, जो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उस पे आपका जो टीडीएस कटेगा, फ्रेंड उस टीडीएस को किस तरह बचाएंगे हम एक बैंक में कितनी एफडी करा सकते हैं, एक पर्सन कितनी एफडी करा सकता है फ्रेंड्स, और किसको कौन सा फॉर्म भरना है फ्रेंड, सीनियर सिटीजन को कितनी एग्जाम्पशन मिलती है और नॉन सीनियर सिटीजन को कितनी एग्जाम्पशन मिलती है। फ्रेंड्स मैं हूं जय और आज की वीडियो में हम ये सब टॉपिक जो है कवर करेंगे। एक छोटी सी वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, तो इसको आप अंत तक देखना। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा टॉपिक पर। फ्रेंड्स अगर हम अपनी कोई भी अपने बैंक में एक अपने सेविंग अकाउंट बैंक में अपनी 10 लाख से कम अगर एफडी करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही ये हमारी एफडी की अमाउंट 10 लाख या 10 लाख को क्रॉस कर जाती है फ्रेंड्स, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी एसएफटी बैंक एसएफटी को इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो बैंक ये बोलता है कि इस बंदे ने हमारे बैंक में फ्रेंड्स इतने की एफडी कराई है फ्रेंड्स। ठीक है, और उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पर आपका टीडीएस भी कट जाता है फ्रेंड्स। जो हमारा टीडीएस कटता है वो टीडीएस हमारा एसएफटी में रिपोर्ट होता है, फिर इनकम टैक्स के थ्रू वो हमारा एआईएस और टीआईएस में जाता है फ्रेंड्स, और बाद में हम अपनी आईटीआर फाइल करके उस टीडीएस को कवर कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम कुछ फॉर्म पहले से ही फिल कर दें या कुछ ऐसा करें कि जो हमारा टीडीएस कटे ना, तो फ्रेंड्स हम टीडीएस कटने के इस प्रावधान से बच जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको करना यह है कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, यानी कि आपकी एज फ्रेंड्स 60 साल से ज्यादा है, तो आप सीनियर सिटीजन हो फ्रेंड्स, तो आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो 1 लाख है। यानी कि अगर आपको 1 लाख तक का इंटरेस्ट मिलता है फ्रेंड्स तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा फ्रेंड्स। तो पहला तो फ्रेंड्स कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपने एफडी के इंटरेस्ट को 1 लाख के अंडर में रखें, यानी कि आप इस तरह से अपने कवर करें एफडी को कि आपका इंटरेस्ट 1 लाख के अंडर में रहे, तो आपकी एफडी पर मिलने वाले जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा फ्रेंड इसका ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल बैंक में मल्टीपल जो है एफडीआं करा लें। मान के चले कि आपके 2 बैंक है, एक बैंक आपका एचडीएफसी बैंक है और दूसरा बीओबी बैंक है, तो आपने दोनों बैंक में 9 लाख की एफडीआं करा ली फ्रेंड। तो जैसे ही आप 9 लाख की एफडीआं कराओगे, इसका बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स कि आपकी एसएफटी में जो ये ट्रांजेक्शन हुई है ये एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये 10 लाख से कम है। दूसरा हर बैंक आपको 1 लाख तक की एग्जेम्पशन देगा सीनियर सिटीजन को। अगर आपके 2 बैंक है तो एचडीएफसी वाला भी आपको जो बैंक है उसमें भी आपको 1 लाख इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन मिलेगी, और अगर दूसरा अकाउंट आपका किसी और बैंक में है उसमें भी आपको 1 लाख तक की इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो अगर आप अपनी एफडी के अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं, 2 बैंकों में कर देते हैं, तो फ्रेंड इस तरह भी आपकी एफडी पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा फ्रेंड्स। और आपकी ये ट्रांजैक्शन एसएफटी में भी इन्फॉर्म नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है मैडम। और अगर यार फ्रेंड्स आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी ये एग्जेम्पशन हो जाएगी फ्रेंड्स 50,000 रुपए। यानी कि अगर आपको एक फाइनेंशियल यानी कि बोलते हैं आपको कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। तो यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने एफडी के इंटरेस्ट से मिलने वाली अगर आप इनकम को 50,000 से कम रख दे, तब आपका नॉन सीनियर सिटीजन के केस में इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो या फिर आप दूसरा जो है इसमें सिलेक्शन कर सकते हो कि एक नॉन सीनियर सिटीजन भी अपनी एफडी को डिवाइड कर सकता है मल्टीपल बैंक में। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स करते हैं कि हमारी ये जो है क्या नाम है एग्जाम्पशन है कब एप्लीकेबल होगी, हम इस एग्जाम्पशन के लिए कब एप्लीकेबल होगी। तो पहले बात करता हूं फ्रेंड सीनियर सिटीजन में। तो सीनियर सिटीजन में ये जब एग्जाम्पशन आपको मिलेगी तब जब आपकी पूरा टैक्स, ध्यान से समझना फ्रेंड, सीनियर सिटीजन के केस में जब आपका पूरा टैक्स बिल्कुल 0 हो जाए, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स, मैं टैक्स कह रहा हूं, यदि आपका टैक्स 0 हो जाए, ठीक है, विद एग्जेम्पशन सहित। तो ये सपोज करो, और ये एग्जेम्पशन बैठती है आपकी, अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट करते हो तो 12 लाख आपकी जो है एग्जेम्पशन बैठती है कि 12 लाख तक आपका टैक्स 0 हो जाएगा।
और अगर फ्रेंड्स आप ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट करते हो तो ये एग्जेशन आपकी 5 लाख तक रह जाती है। तो एक सीनियर सिटीजन यदि वो आपका न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करता है तो 12 लाख तक की इनकम तक वो अपने टीडीएस को सेव कर सकता है फ्रेंड्स। और अगर वो ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट करता है तो 5 लाख तक की इनकम तक एक सीनियर सिटीजन अपने टीडीएस से मिलने वाले इनकम पर इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस बचा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नॉन सीनियर सिटीजन। तो नॉन सीनियर सिटीजन के में ये बिल्कुल जस्ट अलग है। उनके लिए बोला गया है कि अगर उनकी टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान से सुनना फ्रेंड, अगर नॉन सीनियर सिटीजन पर्सन है और वो अपने टीडीएस से मिलने वाले एफडी से मिलने वाले टीडीएस इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस नहीं लगाना चाहता तो उसकी टोटल इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, 12 लाख से मतलब नहीं है फ्रेंड्स, एग्जम्पशन इनकम। ठीक है, तो एग्जम्पशन इनकम अगर वो न्यू एक नॉन सीनियर सिटीजन पर्सन, एक नॉन सीनियर सिटीजन अगर आपका न्यू रिज्यूम को ऑप्ट करता है तो वो 4 लाख की एग्जम्पशन रहेगी, और अगर वो ओल्ड रिज्यूम को करता है तो वो 2.5 लाख की एग्जम्पशन रहेगी फ्रेंड। तो दोनों केसों में बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड्स। सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप टैक्स टीडीएस डिडक्ट करने से बचना चाहते हो तो उनको 12 लाख तक की टोटल इनकम होनी चाहिए न्यू में, और ओल्ड में होनी चाहिए 5 लाख तक की। और अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट के अंडर रहनी चाहिए, यानी कि न्यू में 4 लाख और ओल्ड में 2.5 लाख। इस तरह फ्रेंड्स अगर आप करते हो तो आप टीडीएस से फ्रेंड्स बच जाएंगे। ठीक है, टीडीएस कटने से बच जाएंगे। इसका फ्रेंड्स एक और भी फ्रेंड्स इसका जो है प्रावधान है। यदि आप अपने फाइनेंशियल जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तभी आप बैंक में जाकर एक फॉर्म फिल कर दे, तब भी फ्रेंड्स आपका टीडीएस नहीं कटेगा फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2026 से 15G और 15H दोनों फॉर्म खत्म होने वाले हैं फ्रेंड्स। अब आपका न्यू फॉर्म इंप्लीमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, जो फॉर्म है 1:1। मैं इसका फॉर्मेट भी आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, ये फॉर्मेट हमारे न्यू फॉर्म का, क्योंकि 1 अप्रैल से फॉर्म 15G और 15H खत्म हो गए हैं, यानी कि पहले जो सीनियर सिटीजन होते थे वो उसको भरते थे, जो सीनियर सिटीजन होते थे वो 15H को फिल करते थे, और नॉन सीनियर सिटीजन 15G भरते थे फ्रेंड्स। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आपको 15G और 15H कोई भी नहीं भरना है। गवर्नमेंट ने इन दोनों फॉर्म को रिमूव करके केवल एक फॉर्म बना दिया है, जो फॉर्म है 1:1, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड। तो आपको ये फॉर्म आपको फिल करना है फ्रेंड। ये फॉर्म फिल कैसे होना है मैं अपनी इससे पहली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं, उसमें आप जाकर देख सकते हो कि इस फॉर्म को हम किस तरह फिल कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपका अलग अलग बैंक में आपको अलग अलग सबमिट करना होगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपके 2 बैंक है और आपने दोनों बैंकों में अपने एफडीआं कराई हुई है, ठीक है, तो आप दोनों बैंकों में फाइनेंस शुरू होने पर, यानी कि अप्रैल के मंथ में जितनी भी आपके बैंक अकाउंट में एफडीआं कर रही है उनमें सब में आप इसको सबमिट करोगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा भी करते हो तो फिर आप फॉर्म 1:1 भी फिल करते हो तब भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर जो टीडीएस कटता है उसको किस तरह सेव करता है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और ऐसी अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।